एवरीवन, सो दिस इज अमित रंजन और आज के इस सेशन में हम यहाँ पे इंटरफेरेंस का लेवल 2 करेंगे। ठीक है, लास्ट सेशन जो था उसकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर आई टैब में मिल जाएगा। सो यहाँ से आप फर्स्ट क्विज जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो और ये जो है यहाँ पे आपका लेवल 2 का जो क्विज है ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, रूल्स ऐसे रहेंगे कि टोटल देयर आर 10 क्वेश्चंस, टोटल आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 10 क्वेश्चन में से 5 आपके एमसीक्यूज होंगे, 3 जो होंगे 2 आपके यहाँ पे एमएसक्यूज हैं और आपके 3 जो है वो एनएटीज हैं। ठीक है, सबके रूल्स आपको पता होने चाहिए। इसके लिए आपको +2 करना है, इसके लिए -2/3 करना है। इसके लिए अगर सही किया तो आपने +2, गलत किया तो -2/3। अगर एमएसक्यू में आपने सही किया तो +2 और इसके लिए 0, और अगर एनएटी में आपने सही किया तो 2 एंड देन 0। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्या क्या करना है और क्या क्या कैसे नहीं करना। ठीक है, तो अगर अनअकैडमी पे आप मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हो यूजिंग दिस ये QR कोड। इस QR कोड को स्कैन कर लो, आप मेरी प्रोफाइल पे विजिट करोगे। देखो बहुत सारे वहाँ पे फ्री कोर्सेज है, बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं। सो फ्री कोर्स अगर आपका ये करना, एक्सेस करना विदाउट एनी चार्ज, बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेफरल कोड जो है ये आपको वहाँ पे इन्विटेशन कोड में आपको एंटर करना पड़ेगा। जैसे एंटर करोगे आप वहाँ पे चले जाओगे, कोई आपसे चार्ज कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहां पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव इंटेंसिटी मिनिमा एज सीन ऑन द YDSE इज फाउंड टू बी अल्फा। आपका दिया हुआ कि जो ये दिया हुआ क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी मिनिमा, ये दिया हुआ अल्फा। सपोज नाउ मतलब फ्रिंज विड्थ गिवन है। सपोज नाउ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड एंड द होल apparatus बीइंग इमर्स्ड इन लिक्विड। आपने क्या किया, स्पेसिंग को डबल कर दिया और एपरेटस को जो यहाँ पे लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव इंटेंसिटी मैक्सिमा विल बी, दो इंटेंसिटी मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, α/2, 3α/2, α/3 एंड 2α/3। ठीक है, आप सिर्फ इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करो, आप अटेम्प्ट करो इसको, उसके बाद फिर आंसर देख मतलब मैच कर लेना। अगर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है +2 कर लेना, अगर सही है गलत कर लेना। अगर आपका -2, अगर आपका गलत है तो इसका -2/3 कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ क्या है कि अल्फा दिया हुआ है, अल्फा इज बेसिकली लैम्डा d ओवर डी। शायद ये चीज आपको पता होगी। यस, सो लैम्डा d ओवर डी, दिस इज अल्फा। मतलब फ्रिंज विड्थ जो है ये है, चाहे दो इंटेंसिटी मैक्सिमा की बात करो या मिनिमा की बात करो। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो होता है वो हमेशा ही सेम होता है। ओके, अब आपको अगली चीज क्या बोली कि आपने सेपरेशन को क्या किया, यहाँ पे 2D कर दिया। अगर सेपरेशन को आप 2D कर देते हो और आप क्या कर रहे हो कि इसको पूरे सिस्टम को आप कहीं पे इमर्ज कर देते हो जिसका ये क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1.5 है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको पता होगा कि इसके अंदर जब किसी लिक्विड के अंदर हम इसको इमर्स करते हैं तो उस केस में क्या होता है, या किसी मीडियम में इमर्स करते हैं तो हमारा लैम्डा प्राइम क्या हो जाता है, दैट इज बेसिकली लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, ये शायद आपने पढ़ रखा होगा। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 1.5। सो दिस ये कैंसिल हो जाएगा आपका। सो दिस विल बी 2/3 टाइम्स लैम्डा। आपका ये हो गया लैम्डा प्राइम। अच्छा, अब अल्फा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्राइम की बात करें सो दिस विल बी लैम्डा प्राइम। डी में कोई चेंज नहीं आ रहा और इस डी को क्या करोगे, डी प्राइम। ओके, लैम्डा प्राइम दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू लैम्डा, और डी का डी रहने दो और डी प्राइम को क्या कर दो, यहाँ पे 2D कर दो। ठीक है, ये और ये आई होप कैंसिल हो जाएगा। यस, शायद कोई गड़बड़ ना हो तो ठीक है ये। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1/3 ऑफ लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। यस, सो ये क्या था आपका अल्फा था। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स अल्फा। आपको देखना क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए गिवन है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इंटेंसिटी मैक्सिमा, इंटेंसिटी मैक्सिमा के बीच में क्या सेपरेशन होगा। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि देखो इंटेंसिटी मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों के बीच का सेपरेशन जो होता है दैट विल रिमेन सेम ऑलवेज। ये हमेशा ही आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड इन YDSE. The slits are separated by a distance of d and the screen is placed parallel to the plane of the slits. क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, पॉज करो और दोबारा से वीडियो को अटेम्प्ट करने आ जाओ। ठीक है, मतलब सॉरी वीडियो को देखने आप आ जाओ। तो थीटा गिवन है sin इनवर्स लैम्डा डिवाइडेड बाय 2D। बस सारा खेल जो ना वो यहीं का है कि अगर आपको थीटा गिवन है, मतलब थीटा अगर आपने निकाली यहां से साइन थीटा निकाल लोगे। बस पहले पॉज करो, अटेम्प्ट करो। सो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो दिया हुआ कि इंटेंसिटी जो है सेंट्रल मैक्सिमा का I0 गिवन है, तो आपसे बोला कि इस पर्टिकुलर एंगल पे आपको इंटेंसिटी कितनी मिलेगी। सो देखो आपको यहां पे क्या दिया हुआ, थीटा, थीटा इज गिवन बाय साइन इनवर्स लैम्डा बाय 2D। ठीक है, ये गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2D। और आपको एक बात और पता है, क्या पता है कि आपका जो फेज डिफरेंस होता है, ठीक है सॉरी पाथ डिफरेंस जो होता है आपका, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा। शायद आपने पढ़ रखा है पाथ डिफरेंस क्या होता है, डी साइन थीटा। याद करो इस चीज को, इस डायग्राम को। यहां से ये अगर थीटा यहां पे है तो इस केस में आपका पाथ डिफरेंस जो होता है वो क्या बनता है, राइट। सो दैट शुड बी डी साइन थीटा। मतलब ऐसे पूरा डायग्राम बना लो यार, ऐसे नहीं तो फिर बोलोगे सर को कुछ आता नहीं है, फिर ऐसे ये कराते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्म में बना लेना, उसके बाद करना। सो दिस इज बेसिकली डी साइन थीटा। सो डी साइन थीटा ये हो गया, डी हो गया, और साइन थीटा क्या हो गया, लैम्डा बाय 2D। ठीक है,
सो डी से डी कैंसिल हो गया, आपका पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा बाई 2 बन रहा है, मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया पाई। फेज डिफरेंस जब भी पाई का होता है वहां पे क्या होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपको वहां पे डार्क मिलेगा, और डार्क का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी 0। सो द राइट आंसर विल बी सी। आंसर जो होगा दिस विल बी सी, ठीक है। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच एंटर्स इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इन दिस मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, जाओ जाके फिर से अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो और दोबारा से मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसको। देखो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, म्यू गिवन है, आपको कुछ नहीं होता। आपको क्या पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम दैट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एन। सी की वैल्यू हमेशा ही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में करना है इसको, तो क्या करते हो इसको 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5। तो द आंसर विल बी 2 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। इसमें कुछ भी तामझाम नहीं करना था, वो फालतू फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको फंसाने के लिए दे रखा है। तो द राइट आंसर विल बी बी जो होगा ये इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज इन द टू द n+1 डार्क फ्रिंज। तो देखो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन क्या होता है, पहले अटेम्प्ट कर लो इसको, अटेम्प्ट कर लो वॉच करके प्लीज, जाके अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो डिस्टेंस जो है दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज बीटा। बीटा का मतलब क्या हो गया, लैम्डा डी बाई डी, राइट, लैम्डा डी अपॉन डी। आपको क्या बोला कि एक ब्राइट और एक डार्क के बीच का डिस्टेंस का, क्या करो इसको हाफ कर दो, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d। देखो ये आंसर है आपका, lambda d divided by 2d। yes, so a is the right answer, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ वन स्लिट इज मेड ट्वाइस एज वाइड एज अदर। मतलब एक को क्या करा आपने डबल कर दिया, दूसरे को आपने छोड़ दिया, ऐसे। तो आपसे पूछा था इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ बोथ द मैक्सिमा एंड मिनिमा डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इंक्रीजेस बट मिनिमा हैज जीरो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेस एंड मिनिमा इंक्रीजेस, और उसके बाद आपसे पूछा इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ मिनिमा हैज जीरो इंटेंसिटी। कुछ नहीं है इसमें। देखो ध्यान से देखो, यहां पे क्या कर रहे हो आप, चूंकि विड्थ बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब आपने चूंकि मान लो कि ये विड्थ, आप जैसे मान लो कि इनिशियल केस में अगर दोनों विड्थ इक्वल थे तो आपने क्या लिखा था, इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ये तो करते हो ना आप इंटेंसिटी को, यस, जिसको आप i के टर्म में भी लिखते हो, i1 अंडर रूट ऑफ i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर जो भी है, या फिर ओवरऑल जो आप लिखते हो i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर। चलो इस टर्म में भी मैंने इसको लिख ही दिया, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आपने क्या करा, एक को जो ना, एक को आपने ये जब आप करते हो, देखो फर्स्ट केस में आपने ये किया, दिस इज योर आई मैक्स, और सेकंड केस में आई मीन कैसे लेते हो, सो आई मीन दैट इज इक्वल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। और आपके अगर दोनों विड्थ इक्वल हो, इसका मतलब a1 इक्वल टू a2, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर a1 इक्वल टू a कर लो तो, और अगर दोनों अगर सेम है तो उस केस में आपकी मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। बट अब सेकंड केस में समझो, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि आपकी इंटेंसिटी जो है ना, a1 को क्या कर देते हो आप 2a कर देते हो, और a2 को क्या रखते हो, सिंपली आप a ही रहने देते हो, ठीक है। तो अब देखो आपका i max क्या हो रहा है, सो i max दैट इज इक्वल टू 2a माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 9a स्क्वायर, और i मीन की बात कर लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू 2a माइनस a का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है कि देखो मैक्सिमा जो हो रहा है उसकी भी इंटेंसिटी बढ़ रही है, और मिनिमा जो हो रहा है उसकी भी इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन वो 0 नहीं हो रही। इस केस में आपको 0 मिला था, अब यहां पे आपको 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ बोथ द मैक्सिमा एंड मिनिमा डिक्रीजेस, नहीं बिल्कुल नहीं, आपका बी ऑप्शन जो ये गलत है बिल्कुल भी। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इंक्रीजेस एंड मिनिमा हैज 0 इंटेंसिटी, बिल्कुल नहीं, सॉरी बी वाला गलत है। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेस एंड मिनिमा इंक्रीजेस, बिल्कुल नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। और ऑप्शन डी जो है इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ मिनिमा हैज 0 इंटेंसिटी, यार चारों में से कोई सा ऑप्शन सही नहीं है, चारों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक है, कोई सा इसका आंसर नहीं होगा। या आई होप यस, होना तो नहीं चाहिए कोई सा आंसर, कोई सा आंसर नहीं होगा इसमें से, ठीक है। कोई सा आंसर मैच नहीं कर। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेस इंक्रीजेस, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, हैज 0 इंटेंसिटी, नहीं कोई सा आंसर नहीं आ रहा है, चलो रहने दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ S1 एंड S2 आर टू सोर्सेज ऑफ साउंड एमिटिंग साउंड वेव्स, द सोर्सेज आर इन फेज, ठीक है, सोर्सेज जो है फेज में गिवन है। द साउंड एमिटेड बाय द टू सोर्सेज इंटरफेयर एट अ पॉइंट F, मतलब यहाँ पे S1 है, देख लो यहाँ पे डायग्राम देख लो एक बार, एक सेकंड इसको बैक ही कर देता हूँ एक बार कुछ देर के लिए। यहाँ पे दिया हुआ S1 ये रहा आपको, और S2 यहाँ पे ये रहा, इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 2 मीटर, और यहाँ पे S2 जो है ये जो गैप है आपका ये 4 मीटर गिवन है। तो आपसे पूछा है कि द साउंड एमिटेड बाय द टू सोर्सेज इंटरफेयर एट पॉइंट F, द वेव ऑफ वेवलेंथ। अब बोला गया कि ये MSQ, तो थोड़ा ध्यान से एक बार रीड करो इसको। द वेव ऑफ वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ 1 मीटर रही इट विल रिजल्ट इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
अगर वेवलेंथ 2/3 मीटर रही तो ये क्या करेगा, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। 4 मीटर रहा तो डिस्ट्रक्टिव बनाएगा, और 2 मीटर रहा तो फिर से ये डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे को यहां से बता दो कि इस क्वेश्चन में पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है, सो अटेम्प्ट कर दो, उसके बाद फिर वापस आओ। ठीक है, पॉज करो। ओके, सो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। देखो थोड़ा ध्यान से इसको समझना। आपका यहाँ पे है क्या, इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना गिवन है, S1 S2, क्योंकि ये सीधा ऐसे जा रहा है ना, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस ये हो गया आपका S1 एंड S2। दिस इज सिंपली 2 मीटर। आपका पाथ डिफरेंस जो दैट इज 2 मीटर, तो आपका पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स, इट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, राइट? यस और नो? तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात करो। अगर यहां पे थोड़ा ध्यान से समझना, डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए ये कंडीशन होगी, और आपका डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो गया, डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अगर आपका डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स थोड़ा ध्यान से देखना, जो कि 2 गिवन है। ठीक है, इफ एनी वे दिस इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, अगर ये आया तो आपका डिस्ट्रक्टिव बनेगा, और अगर आपका ऐसा होगा कि डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव, मतलब 2 मीटर दैट शुड बी इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव बनेगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ध्यान से आराम से समझना इस चीज को। अगर लैम्डा की वैल्यू 2 है, 1 है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर लैम्डा 1 है तो मतलब एन की वैल्यू जब 2 होगी तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो अगला, 2/3 मीटर विल फॉर्म कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 2/3 देखना, तो कभी कंस्ट्रक्टिव बना सकता है क्या, 2/3, अगर इसको आप लैम्डा को 2/3 करते हो तो 2/3, अगर n की वैल्यू आप 3 रख देते हो तो यस ये भी कंस्ट्रक्टिव ही बनाएगा। सो बी जो होगा ये भी आपका सही जाएगा। ठीक से ध्यान से फिर से बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर आपका लैम्डा जो 2/3 होगा तो n की वैल्यू अगर आप 3 रख देते हो तो इन दैट केस यस कंस्ट्रक्टिव बना रही है। अच्छा अगले में जाते हैं, 4 मीटर जो होगा इस पर डिस्ट्रक्टिव बनेगा। जरा देखते हैं 4 मीटर पर डिस्ट्रक्टिव बनेगा क्या। लैम्डा को आप 4 कर दो, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन ये है, आप लैम्डा को 4 कर देते हो, 2 दैट इज इक्वल टू 2n+1 इंटू 2। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर आपसे क्या पूछा, आप एक बात बताओ, n की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है क्या जहां पे जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यस आंसर इज यस। कौन सा, तो फॉर n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 होगा तो आपका, सॉरी n इक्वल टू 0 होगा तो यहां पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। और याद रखना 2n+1 लिखा है, इसका मतलब यस n इक्वल टू 0 इज वैलिड हियर। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही चला गया। अगले ऑप्शन की बात करते हैं, 2 मीटर विल फॉर्म डिस्ट्रक्टिव। भैया जब 2 मीटर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बन रहा है तो डिस्ट्रक्टिव क्यों बनेगा। ठीक है, सो द राइट आंसर्स विल बी ए बी एंड सी। ए बी और सी जो होंगे वो उसके राइट आंसर जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीड ऑफ वेव इज, यहां पे दिया हुआ देखो आपके 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये इस वेव को ना थोड़ा ध्यान से देखो, मैं दोबारा से इसको चेंज करता हूं कलर। हाँ यहां पे देखना जरा, ए ये पॉइंट जो है दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी डी, और यहां पे ई आ रहा है। आपसे पूछा कि स्पीड ऑफ द वेव इज 4n इंटू ए बी, ये स्टेटमेंट 1 है। मीडियम एट ए विल बी इन द सेम फेज एज डी आफ्टर 4/3n सेकेंड। ठीक है, ए पे जो होगा ये सेम फेज में होगा, डी आफ्टर 4/3n सेकेंड। ठीक है, आप चेक कर लेना इसको। द फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई इज 3π/2। फेज डिफरेंस बी और ई के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज 3π/2। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन कौन सा इसमें जो है आपको ऑप्शन जो है सही दिख रहा है। तो पहले वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद दोबारा से वापस आओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसको अटेम्प्ट, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। यहां पे है क्या, आपको बोला कि स्पीड ऑफ द वेव, आपको क्या होता है, v दैट इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा होता है, राइट, n टाइम्स लैम्डा। अच्छा एक बात बताओ, लैम्डा कौन सा होता है, यहां से लेके d तक पूरा लैम्डा जाएगा। सो ए बी करेंगे, ठीक है, ए बी जो होगा, ए बी का 4, मतलब लैम्डा को क्या करोगे, अगर आप 4 इंटू ए बी कर दो, राइट, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही जा रहा है आपका, यस। सो v दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स n इंटू ए बी, राइट। अब उसके बाद क्या करते हैं, दूसरी बात होगी आपकी, क्या होगी, पाथ डिफरेंस की बात होगी। ठीक है, थोड़ा पाथ डिफरेंस के बारे में सोच लो इसको। पाथ डिफरेंस जो है ये आपका क्या गिवन है, थोड़ा ध्यान से, सॉरी यहां पे क्या, सॉरी फेज डिफरेंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई इज 3/2। आपका फेज डिफरेंस जो है बी और ई के बीच का, जरा ध्यान से देखना, बी और ई आपका है कहां पे, ये बी है और ये आपका ई है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, दैट इज 3π/2। बिल्कुल यस 3π/2 है, यस। सो द राइट आंसर इज, एंड मीडियम एट ए विल बी इन द सेम फेज एज डी आफ्टर 4/3n सेकेंड। देखो मीडियम ए कौन सा है, ये है, मतलब मीडियम ए जो है वो आपका यहां पे पड़ रहा है, सॉरी मीडियम ए यहां पे पड़ रहा है, और आपका ये कहां पे पड़ रहा है,
मीडियम डी जो हो रहा है सेम फेज एज ए डी, डी आपका जो है यहां पे पड़ा है। तो आपको बोला कि क्या ये कभी सेम फेज पे होंगे, ये कभी सेम फेज पे नहीं होंगे, क्योंकि जब ये यहां आएगा ये ऊपर चला, ये कभी नहीं आएगा इस ऐसे सेम फेज पे। सो द राइट आंसर विल बी 1 and 3 ओनली। 1 and 3 का कॉम्बिनेशन देख लो कहीं पे है क्या, 1 and 3 ओनली, यस। सो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना ये और ये डी जो होंगे कभी एक फेज में आ ही नहीं सकते, कोई चांस नहीं है इस चीज का। ओके अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे दिया हुआ 3 साइनोसॉइडल वेव विद एम्पलीट्यूड्स a 2a and 4a while their phase angles are 0, π/2 and π respectively. The amplitudes of the resultant wave is, resultant wave का एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा। तो देखो सीधी सी बात है, a जो है आपका मान लो कि इधर है, a एम्पलीट्यूड वाला इधर है, उसके बाद π/2 वाला कौन सा है, 2a, ये इधर जा रहा है 2a, और कौन सा जा रहा है 4a वाला इधर जा रहा है, दैट इज 4a, ठीक है। क्योंकि देखो 0 π/2 π, 0 π/2 π, ठीक है। सबसे पहले जो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे क्या करोगे, उसका डायरेक्ट माइनस निकाल लो, 4a माइनस a, तो दैट इज इक्वल टू 3a। और उसके बाद ये वाला कितना है 2a, आपको रिजल्टेंट कैसे निकालना, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ 3a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया आपका 13, अंडर रूट ऑफ 13 टाइम्स a। 13 की वैल्यू कितनी है, 3 पॉइंट समथिंग ना, एक बार आंसर मैच कर लेता हूं मेरे को शायद, या सो दैट इज 3.6 टाइम्स a, यस। सो द राइट आंसर विल बी 3.6 टाइम्स a। तो a तो गिवन है, तो आपका NAT है, सो द राइट आंसर विल बी 3.60, ठीक है, और 3.6 समथिंग, यस। आपका अगला क्वेश्चन है कि इन अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट d इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्लिट एंड w इज द विड्थ ऑफ द ईच स्लिट। बस अब ये चीज यहां पे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन कैसा है कि ये एक्चुअली इंटरफेरेंस का होके भी नहीं है, ये डिफ्रैक्शन का, ठीक है। इंटरफेरेंस लिखा हुआ बट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑल्सो। मिनिमम वैल्यू ऑफ d बाय ओमेगा इंटीजर फॉर विच द इंटरफेरेंस मैक्सिमम ऑफ इंसिडेंट प्लेन वेव ऑन अ डिस्टेंस स्क्रीन विल बी मिसिंग। मतलब सिंपली आपको मिसिंग ऑर्डर जो है ये फाइंड करना। तो देखो मिसिंग ऑर्डर के लिए आपको क्या करना, डी बाय ओमेगा जो है इसका मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू जो आपको बतानी है। तो देखो आपको पता है कि डी बाय ओमेगा के लिए कंडीशन क्या होती है, आपको पता है पहले केस के लिए ओमेगा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, और दूसरी कंडीशन क्या होती है डी साइन थीटा दैट इज इक्वल, क्योंकि इस केस में क्या होता है अगर डब्ल्यू है तो ये आपका डिफ्रैक्शन में ये मिनिमा बताएगा, ठीक है, और इंटरफेरेंस में ये क्या करता है मैक्सिमा बताता है, एम लैम्डा कर देते हैं इसको मैक्सिमा, ठीक है। और यहां पे होता है क्या कि बेसिकली अगर आप इसको डिवाइड करो, उल्टा कर देते हैं इसको, या सो डी बाई डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एम बाई एन, राइट, एम बाई एन, ये हो गया। अब आपको क्या बोला है कि मिनिमम इंटीजर वैल्यू चाहिए आपको। इंटीजर वैल्यू के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए होगा, और आपको पता है कि हमेशा क्या होता है कि m इज ग्रेटर देन, तो अगर m आपका ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में आपका मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगा, दैट शुड बी 2, बिकॉज दिस इज 2 दिस इज 1, मिनिमम तो ये होगा ना 2/1, सो दैट इज इक्वल टू 2, सो द राइट आंसर विल बी 2, ठीक है। इसका 2 जो है वो सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ फ्रेनेल बाइप्रिज्म द टू पोजीशंस ऑफ द लेंसेज गिवन सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। ये आपने बहुत किया होगा। देखो दिस इज सिंपली d1, दिस इज सिंपली d2। पहले v2 पॉज करके वीडियो को प्लीज आप अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो d1 हो गया, d2 हो गया, और आपको पता है कि सेपरेशन, एक्चुअल सेपरेशन क्या होता है, d दैट इज अंडर रूट ऑफ d1 एंड d2। सो अंडर रूट ऑफ d1 d2 करोगे 16 into 9 दैट इज 144, 144 का रूट जो हो गया दैट इज 12 सेंटीमीटर, सो द 12 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो मिलते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिख दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो भी आपके दोस्त हैं जो आपका एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, IIT जैम फिजिक्स 21 और 22 की, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।